प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नई राशि में सूर्य का प्रवेश होगा, शुभ कार्यों का निषेध। सूर्य संक्रांति का धनु खरमास, 1 महीने नहीं बनेंगे शुभ कर्मों के योग। सूर्य की ये संक्रांति बाकी संक्रांतियों से बिल्कुल अलग होती है। ज्योतिष में शुभ अशुभ मुहूर्तों और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का विशेष महत्व होता है। इसलिए कोई भी शुभ काम या नई शुरुआत करने से पहले उत्तम मुहूर्त का मिलान भी किया जाता है। जब ग्रहों में राजा सूर्य देव अपने तेज प्रभाव में होते हैं तो शुभ परिणामों में बहुत अच्छी प्राप्ति होती है, अन्यथा अवरोध मिलता है, क्योंकि राजा की जब चाल धीमी होगी तो शुभता में निश्चित तौर पर कमी होगी। इसी कारण से धनुर्मास में किसी भी कीमत पर मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि खरमास में क्यों शादी विवाह नहीं की जाती है। सूर्य का किसी राशि में प्रवेश संक्रांति कहलाता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे धनु संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि बृहस्पति की अग्नेय राशि है और इसमें सूर्य का प्रवेश विशेष परिणाम को पैदा करता है। बीमारियां और रोग बढ़ते हैं, लोगों के मन में खूब सारी चंचलता भी आ जाती है। ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य भी वर्जित हो जाते हैं, इसलिए इसे धनु खरमास भी कहा जाता है। जानकारों की माने तो सूर्य के धनु राशि में रहने का समय अशुभ प्रभावी होता है, इसलिए इस दौरान तमाम शुभ कार्य कर्म जैसे शादी विवाह के लगन, गृह प्रवेश, जनेऊ और मुंडन जैसे शुभ काम करने की मनाही होती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जब ये धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इनकी चाल धीमी हो जाती है। किसकी? सूर्यदेव की। तो जब सूर्यदेव की चाल धीमी हो जाएगी तो मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं मिलेंगे। उसका मुख्य कारण यह शास्त्रों में बताया गया है कि जब सूर्य, बृहस्पति और शुक्र की स्थितियां अच्छी होती हैं तभी जीवन में मांगलिक कार्य किए जाने चाहिए। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। किसी भी विवाह का सबसे बड़ा उद्देश्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धनु राशि को संपन्नता की राशि भी माना जाता है। इस समय सूर्य धनु राशि में चला जाता है, जिसको सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय अगर विवाह किया जाए तो सुख मिलने के योग बेहद कम हो जाते हैं। धनु खरमास में शुभ कर्मों के साथ साथ शुभ संस्कारों पर भी रोक लगा दी जाती है। शुभ संस्कारों के दौरान इस तरह के शत्रु ग्रहों की युति शुभ कार्य के फल को निष्फल कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। मांगलिक कार्यों विशेष करके विवाह, विशेष करके वर वधू वरण, विशेष करके गृह निर्माण, वेदारंभ और उपनयन संस्कार के लिए सभी मुहूर्त स्थगित हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। शुक्र जहां भौतिक संसाधन का कारक ग्रह है, उसका मजबूत होना जरूरी है, उसका प्रभावित होना जरूरी है। दूसरी, धर्म कर्म अनुष्ठान ज्ञान धार्मिकता के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति जब अच्छी होगी तो उस स्थिति में व्यक्ति के अंदर धर्म कर्म के प्रति रुचि, समाज में सकारात्मक कार्यों के प्रति रुचि और अपने धर्म के प्रति विद्रोह की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है। स्थितियां प्रायः सकारात्मक होती है। कर्ण, वेद और मुंडन जैसे मंगल कार्य भी इस अवधि में नहीं किए जाते। धनु राशि यानी अग्नि भाव में सूर्य का होना इस अवधि में स्थितियों को बिगाड़ सकता है। इस दौरान किए गए काम रिश्ते को भी खराब कर देते हैं।
अगर आप कोई नया रोजगार या कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये समय किसी भी शुभ शुरुआत के लिए मंगलकारी नहीं है। अब धनु खरमास में क्यों नहीं शुरू करते हैं कोई भी नया काम, आइए जानते हैं। धनु खरमास में नया व्यवसाय आरंभ करना आर्थिक मुश्किलों को जन्म देने लगता है, क्योंकि इस समय बिना चाहे खर्चे काफी बढ़ सकते हैं। इस अवधि में शुरू किए गए व्यवसाय के बीच में रुकावटें भी आ जाती हैं। व्यवसाय में काफी कर्ज हो जाता है और लोगों के बीच में धन फंस जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।